तो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस आज मैं आप लोगों को जो जेई मेन 2021 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग को पता है कि चालू हो चुका है और इसके 4 सेशन में पेपर होने वाले हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में। जिसका फरवरी में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्च में दो, जिसका मार्च में नहीं हुआ तो मई महीने में दो, जिसका मई में नहीं हुआ तो अप्रैल महीने में दो, ठीक है। और आपको पता भी है कि आपका मार्च और अप्रैल महीने में बोर्ड की एग्जामिनेशन का मंथ भी फिक्स हो चुका है, मतलब अब इसको कोई नहीं टाल सकता। आपके ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे और वो भी अप्रैल और मई महीने में होंगे। और दूसरी बात रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये तो 4 महीने में 4 बार होने वाला है और चाहे चारों बार देना हो तो फॉर्म अभी ही भरना पड़ेगा, ये फिक्स है। एक ही बार फॉर्म भरो लेकिन बार बार एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। चाहे कितने भी मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स वाला को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको समझ के रखना है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लोग गूगल में जाकर के और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आप जेईई मेन का फॉर्म भर सकते हो, पेमेंट कैसे करोगे, सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। आप घर बैठे भी पेपर जो आपका फॉर्म है आराम से फिलअप कर सकते हो। कहीं भी साइबर पे जाके पैसे भरने की जरूरत नहीं है। वो लोग साइबर में पता है ना, फिर वैसे पैसे ले लेते हैं भरने का, या तुमको थोड़े टाइम के लिए पीसी वगैरह दे देंगे तो तुमसे पैसे लेते हैं। तुम फोन में भी भर सकते हो अच्छे खासे तरीके से, सेम तरीके से जैसे मैं यहाँ पे पीसी में बताऊंगा वैसे आप लोग को फोन में भी भरना है, सेम तरीके से, ठीक है गाइस। सो अभी आपको पढ़ना शुरू कर देना है। अब देखो लास्ट मिनट की अगर स्ट्रेटजी बताऊं तो जेईई मेन के लिए सिर्फ एक ही है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस बार बार करते रहो, क्योंकि सिर्फ अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही अवेलेबल है अब तुम्हारे सामने। तुम और कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अब तुम नया चीज सीखने जाओगे तो और प्रॉब्लम होगी। तो अब तुमको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस में फोकस करना है एंड नथिंग। अगर तुम एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो तुम अच्छा खासा मार्क्स निकाल लोगे, चाहे जो भी हो जाए। और बोर्ड एग्जाम के लिए अब वीडियोस देखना शुरू कर दो। 4 से 5 घंटे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो जेईई मेन की भी अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी से मैं तुमको कह रहा हूं कि पढ़ाई आप शुरू कर दो, जितना हो सके। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने खत्म कर दिया है 12th क्लास का पूरा, और 10th क्लास का तो बस 2 चैप्टर 3 चैप्टर साइंस का बाकी है और सब खत्म हो जाएगा। तो पूरा खत्म कर दिया है। अब तो कम से कम पढ़ना शुरू करो, पेपर में फेल हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। अप्रैल और मार्च में पेपर है। और रही बात जेईई मेन की, तो अब सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग फॉर्म भरते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं, जिससे कि आप लोग का हो जाएगा बहुत ज्यादा फायदा, कि आप हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करके अनअकैडमी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। रेफरल कोड आपको ध्यान से अच्छे से देखना है, न्यू इंडियन एरा। और ये रेफरल कोड इस्तेमाल करके आप लोग अनअकैडमी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जेईई मेंस की प्रैक्टिसेस कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे टॉप क्यूरेटेड टीचर्स हैं, जिनका नाम है HK अर्जारिया एंड मेनी मोर टीचर्स। आप यहाँ पे सभी को देख सकते हो। और ये बैच स्टार्ट हो रही है 21 दिसंबर से, तो आप जल्दी जल्दी जाना है, इनरोल कर लेना है। आप अगर वो रेफरल कोड इस्तेमाल करोगे न्यू इंडियन एरा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इनरोलमेंट हो जाएगा। और आप एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ थियोरी बैच है, ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यू बैच है, जस्ट आपको पोल होंगे, पोल के थ्रू आपको एमसीक्यू होगा, उसके आपको आंसर मिलने वाले हैं, किस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा, और अच्छे तरीके से एकदम टॉप टीचर्स यहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं, ठीक है। जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, जिसको 2021 में इसी साल जिसको देना है। अब सिर्फ 2 मंथ तो रह गया। अब 2 मंथ में क्या करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही तो जरूरी है। तो आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर गाइज आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आप चले जाओ अपने प्यारे से प्ले स्टोर में, और वहां पे जाने के बाद आपको करना है अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, जिसने कर रखा है उसके कुछ नहीं, जिसको नहीं मालूम तो बता देता हूँ। ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर वगैरह कर लेना, 3rd स्टेप होगा। और रजिस्टर करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो दिया हुआ है ना, उसी में आप क्लिक करके अच्छे से ज्वाइन हो सकते हो। और ज्वाइन होने के टाइम पे जब कोड मांगेगा तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो ये कोड है न्यू इंडियन एरा, आपको यही यहाँ पे डाल देना है कैपिटल लेटर में, विदाउट एनी स्पेस आपको यहाँ पे फिल करोगे तो आप एमसीक्यू की जो बैच है आप बिंदास तरीके से अच्छे से ज्वाइन कर पाओगे। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। सो गाइज अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में। जैसा कि आपको पता है, ये देखो हमारा क्रोम ओपन हो गया। क्रोम में जब आप जाओगे तो यहाँ पे न्यू URL लिखा हुआ, यहाँ पे बस आपको डालना है जेईई मेन 2021, ऐसे फिल करना और एंटर मार देना। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपके सामने सबसे पहला ही वेबसाइट खुल के आएगा। देखो यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे सारी चीजें समझ सकते हो। देखो यहाँ पे jeimain.nta.nic.in ऐसा वेबसाइट आएगा ना। किसी केस में दूसरे नंबर पे आएगा, किसी के तीसरे नंबर पे, किसी के पहले पे आ जाएगा। वो डिपेंड करता है तुम क्या इस्तेमाल करते हो गूगल में। तो यहाँ पे बस क्लिक करोगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे, ऐसे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको अगर
अगर सारी डिटेल जाननी है जेईई मेंस के बारे में, कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेंगे, कौन से स्टेप्स है, तो पहले आपको जाना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। देखो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जेईई मेन 2021, और ये देखो यहाँ पे फॉर्म सबमिशन 16/12 से शुरू हो चुका है, और आपको 16 तारीख 1 मतलब जनवरी महीना 2021 अगले साल तक फॉर्म भर सकते हो। और एप्लीकेशन जो है, फॉर्म की फीस आप लोग बेसिकली 17 तारीख तक भर सकते हो, मतलब अभी फॉर्म फिलअप करके रख दो, फीस 17 तारीख तक भी भर सकते हो, डोंट वरी, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपको जाना है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग फोन में भी भर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। आपके उसमें भी देखो, जब आप क्रोम में जाते हो ना, तो जब वहां पे किसी वेबसाइट के अंदर इंटर करोगे तो ट्रिपल डॉट आता है, वहां क्लिक करोगे तो नीचे डेस्कटॉप मोड लिख के आता है, डेस्कटॉप में क्लिक कर दोगे ना तो पूरा कंप्यूटर जैसा ही फोन में खुल जाता है पूरा वेबसाइट। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको एक ऐसा कुछ पीडीएफ खुल के आ जाएगा, कुछ 59 पेजेस का। आपको इसमें आने में आपको सारा डिटेल बताता हूं, क्या क्या कैसी चीजें आपको लगेंगी। देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं सारी चीजें क्या कैसी हैं, आपको सब मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले नीचे आते जाना है, आप यहाँ पे आते जाओ आराम से। और देखो ये तो सब ऐसे ही दिया हुआ, कहां से स्टार्ट करोगे आप रीड करना, आपको सब पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, खुद सामने दिखा दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आप बेसिकली जेईई क्यों देना चाहते हो? आप बेसिकली जेईई इसलिए देना चाहते हो कि आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है। तो अगर आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तक ऐसे 3 पेपर होने वाले, पहला पेपर बीई और बीटेक के लिए होगा, दूसरा पेपर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और तीसरा पेपर बैचलर ऑफ प्लानिंग, इन तीनों के ऊपर होने वाला है। सब अच्छे होते हैं कोर्स, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो तुमको मेल हो अगर तो 650 रुपए भरने पड़ेंगे, भाई इंडिया के हो ना इसके लिए, और फीमेल है तो 325 रुपए। ये क्या ना इंसाफी है? कोई नहीं, चलो हो गया, अभी दे दिया फीमेल लोग को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी, लेकिन ऐसा कोई नहीं, जनरल रहो चाहे कोई भी रहो, लेकिन फीस तो 650 बॉयज लोग को भरना ही पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म की डेट 16 तारीख से यहाँ पे देके रखा है, आपको समझना है, और 1 महीना तक आप भर सकते हो आराम से। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप SC ST कास्टिज्म है ना, मालूम है रिजर्वेशन, तो अगर आप उसमें हो तो फिर आपको 325 रुपए ही भरना है, चाहे मेल रहो चाहे फीमेल रहो। चलो यहाँ तो कम से कम अच्छा है। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो 325 रुपए, और यहाँ पे आप देख लो, चाहे पेपर 1 पेपर 2 कोई भी हो, आपको यहाँ पे सारी चीजें फीस आपको इतनी भरनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। बेसिकली सब लोग बीई और बीटेक के लिए ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। अगर देखो आपके फॉर्म में कोई गलतियां हो गई तो आप करेक्शन भी, फॉर्म तो अभी भरना पड़ेगा बट करेक्शन बाद में भी कर सकते हो। अगर गलतियां कुछ नाम वगैरह में गड़बड़ी हो गई तो 19 तारीख तक आप गड़बड़ी को ठीक कर सकते हो, ठीक है। चलो डेट ऑफ एग्जामिनेशन यही दे दिया है, 4 सेशन में पेपर होंगे। तो पहला सेशन जो होगा आपका 23 तारीख, किसी का 23 तारीख, किसी का 24, किसी का 25, किसी का 26 फरवरी को पेपर होता है, ठीक है। पूरे इंडिया में किसी का 23 तारीख को हो जाएगा, किसी का 24 को होगा, किसी को 25 का होगा, ऐसे पेपर रहता है। एक ही दिन सब पेपर नहीं होता ना। सेशन 2 आपका मार्च महीने में आएगा, 15 से 16 तारीख, मतलब 10-20 दिन बाद। उसके बाद अप्रैल महीने में 27 से 28 के टाइम पे, और मई महीने में फिर 24 तारीख को। तो इस तरीके सारी डेट है, किसी को कोई भी डेट अलॉट हो सकती है, डिपेंड करता है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहला शिफ्ट जिस दिन भी पेपर रहेगा, 2 शिफ्ट में पेपर रहेगा। पहला शिफ्ट आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट आपका 3 बजे से 6 PM के बीच में, मतलब पूरा आराम से 3 घंटे का पेपर होता है। इस बात को आपको समझ के रखना है, ओके। और बाकी की जो चीजें हैं वो बात में आपको वेबसाइट में आते रहेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पैसे आप कैसे भी भर सकते हो, आपके डेबिट कार्ड, ATM नंबर कैसे भी आप फिल कर सकते हो। मेन चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, आप पहला तो आपको वेबसाइट में जाना हो, तो मैंने आपको बता दिया, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी बना लो, नहीं रहेगा तो भाई ले लो, पापा का फोन यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके पास एक एप्लीकेशन आएगा, वो एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर फिक्स रखने का ऐसा नहीं है। फिर स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपकी रिसेंट फोटोग्राफी, यानी कि 5 साल पुरानी बच्चों की फोटो अपलोड कर दोगे तो वो नहीं करनी है, और साइज इतना ही रखना है, कलर और ब्लैक, मतलब कैसा भी रहेगा बेसिकली, और विदाउट मास्क लिख के रखा, कोई तो भाई दिमाग लगाएगा मास्क लगा के फोटो डाल देगा, ठीक है। दूसरी बात, कैंडिडेट का सिग्नेचर यहां पे डालना है, आपका सिग्नेचर फोटो क्लिक करके, साइन मार के फोटो क्लिक करके और अपलोड करने का, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिकली जो यहाँ पे आपका जो डली वेरीफाइड है, वेरीफाइड एक रिजल्ट रहता है, जेरॉक्स कॉपी यार, तो आपका मार्कशीट का जेरॉक्स कॉपी लेके उसको आप खुद का सिग्नेचर मारोगे और अपलोड कर दोगे साइन करके। अगर आप SC ST किसी कैटेगरी से, अगर आप ओपन कैटेगरी को तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST किसी को बिलोंग करते हो तो आपको आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और अगर आप मान लो आप विकलांग हो, मालूम है ना, आप फिजिकली एबल्ड हो, तो फिर आपको यहाँ पे PWD की जो सर्टिफिकेट है वो डालनी पड़ेगी। अगर ओपन कैटेगरी वाले कुछ नहीं डालना है, ओपन वाले ओपन है, उनको क्या डालने का है, उनको तो भिंडी बस सीधा क्या कर देना है, पैसा वैसा भर देना और कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, ओके ओके। चलो
आगे निकलते, बस इतना ही तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब बेसिकली ये सब कुछ आपको समझ चुका है। अब हम सीधा चलते हैं कि कैसे आप लोग फॉर्म भरोगे, बाकी तो ये सब उनके बारे में। आ जाओ वापस से वेबसाइट में, आपको यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021, यहाँ पे सीधा आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा खुल जाएगा ओपन। अब देखो यहाँ पे लिख के रखा है कि क्या आपने पहले से रजिस्टर मार रखा है, तो यहाँ पे पहले डालो सारी चीजें, अपना लॉगिन मारो। अगर आपको रजिस्टर नहीं कर रखा तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप चाहो तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वही डाउनलोड होगा। अगर आप क्लिक करोगे तो ये सब वही लिख के आ गया, कितना पैसा वगैरह लगेगा, आप पहले पैसा निकाल के रख लो भाई, पहले ही बता दिया है। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो पैसा यहीं से शुरू हो जाता है भरना, बिना पैसे के इंजीनियरिंग नहीं होती। आराम से 6-7 लाख रुपए रखना अपने पास, ठीक है, तभी इंजीनियरिंग करना। मैं पहले बता दूं, वही पूरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट करोगे, देखो आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और उसको रीड कर दिया है, तो मैंने आपको पहले ही रीड करा दिया जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है। अब आगे बढ़ते, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करती है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अब देखो थोड़े टाइम पे ओपन होगा, देख लो, आबरा कडाबरा गिली गिली छू, अब चालू हो गया। अब देखो आपको फटाफट क्या करना है, इन्फॉर्मेशन अब डालनी भाई। अब मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपा लूंगा। वैसे मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और मैं मुंबई में रहता हूँ, इतना बहुत है, और इंडिया का रहने वाला हूँ, भारत का निवासी हूँ, इतना समझ के रखो। तो और मैं तो फॉर्म भर नहीं रहा, तो इसलिए मैं अपनी थोड़ी बहुत डिटेल डालूंगा और XYZ फेक फेक। चलो अब यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल डालोगे जैसे, तो तुमको फटाफट सब कैपिटल लेटर में डालना, कैप्स लॉक दबा लेना और मस्त यहाँ पे सारी चीजें तुम ऐसे ऐसे फिल कर दोगे फटाफट, ठीक है। तो प्रशांत और ऐसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, सपोज दैट ये हो गया। फिर फादर्स नेम आप यहाँ पे समथिंग कुछ डाल दोगे, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मदर्स नेम भी आप यहाँ पे फिल कर दोगे सारी चीजें। फिर ये करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या चीज है ये भी आप यहाँ पे फिल कर दोगे फटाफट। तो अभी आपको इतना समझ के रखना कि मैं तो आपका सब छुपा के रखा हूं अपना, अब तुमको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा ना, तो इस चीज को आपको समझ के रखना है इस तरीके से। देखो मैंने अपना सारा डिटेल वगैरह छुपा लिया है, अभी बाकी की जो चीजें हैं तुम्हें अपना रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो जेंडर में भाई डाल दो, आपका मेल हो फीमेल हो जो भी रहोगे डाल दो अपना। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ में क्या है, तो आपके पास पैन कार्ड है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है आपके पास, तो आपके पास आई थिंक स्कूल का होएगा ही होएगा, मतलब आईडी कार्ड तो आपके पास स्कूल का रहेगा ना, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। या फिर राशन कार्ड होगा फोटोग्राफ के साथ, या बैंक का कुछ रहेगा, लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ तो बनवा के रखे रहोगे, नहीं तो फिर स्कूल का आईडी कार्ड बहुत है, काफी इतना चलेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डाल दो स्कूल का, जो भी आपके पास है स्कूल का आईडी कार्ड। इंटर स्कूल आईडी यहाँ पे बोला है, तो आप कोई भी अपनी स्कूल आईडी डाल दो फटफट। मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। चलो आगे आते हैं, एड्रेस की यहाँ पे बात कर रखी है, तो एड्रेस तो भाई अब कोई भी यहाँ पे डालो, तो मैंने फटाफट अपना एड्रेस डाल दिया। लोकेलिटी में जो डालना है डालो। अभी सिटी मैं मुंबई के ठाणे में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ठाणे फिल कर दिया। कंट्री मेरी इंडिया है, स्टेट मेरा महाराष्ट्र है, तो मैं यहाँ पे फटाफट नीचे जाऊंगा और किधर गया महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र इधर है। चलो ये आ गया महाराष्ट्र। अब रही बात डिस्ट्रिक्ट की, तो चलो डिस्ट्रिक्ट दिखा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा ठाणे है, आप जैसे TH डालोगे देखो ठाणे पट्टे से आ जाएगा, पट्टे से हेडशॉट है, देखो ठाणे मिल गया आपको, ठीक है। फट से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट में, अरे भाई आजा, चलो यहाँ पे देखो ठाणे डाल दिया मैंने, ओके। आपको ऐसे कोई भी डाल देना। फिर आपका ईमेल एड्रेस डाल दो फटाफट, ईमेल तो सब आप मेरा जानते ही हो, ठीक है। ईमेल डाल दो जल्दी जल्दी, ठीक है। जो भी आपका ईमेल रहेगा वही डालना, कोई भी डाल दोगे ना फिर लफड़ा हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है फटाफट इस तरीके से। देखो मैंने ईमेल डाल दिया, यहाँ पे सारी चीजें मैंने यहाँ पे फिल कर दी। अब आगे निकलते हैं। अब आप चाहे तो लोकेलिटी में या फिर सेम एज यहाँ पे कर देना का एज अ प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका वही एड्रेस है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दो और आगे निकलने का। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड डालना है आपको, मतलब कि आपका ईमेल आईडी और आपका एक आईडी बन रहा है ना अभी, तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। अब आप कोई भी यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल सकते हो, जैसे कि कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे फिल कर दिया है, आपको वही पासवर्ड वापस से कंफर्म करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई डाल दो कि मीन से भाई व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट नेम, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। तो मैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यही रखता हूँ कि मतलब अगर आप भूल गए पासवर्ड तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर आपसे बताएंगे। तो विच इज योर फेवरेट बुक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कोई भी, चलो भाई मेरी फेवरेट बुक गीता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, गीता की स्पेलिंग तो बराबर है ना। चलो यहाँ पे देखो ये डाल दिया मैंने, चलो और कुछ नहीं। अब इसमें से तुम क्या ही, मैं तो सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही डाल रहा हूँ क्योंकि तुमको तो अपनी करेक्ट डालनी है। इंटर सिक्योरिटी पिन, अब यहाँ पे देखो अगर कोई सिक्योरिटी पिन डाल दो ऐसी, जो भी सपोज ऐसी नाम याद रखना, कोई भी एक 4 अंक का 4 नंबर का एक कोई भी पिन डाल दो, ठीक है। 4 नंबर का कोई भी एक पिन डाल दो, ठीक है। ऐसे ही चलो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 6 ऐसे कुछ भी फिल कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब या फिर देखो यहाँ, अच्छा सिक्योरिटी पिन दे के रखा है, ओके ओके ओके, 27 PM
80 ये आपको यहाँ पे फिल करके और आपको बस सबमिट मार देना है। ठीक है, पासवर्ड शुड भी, अच्छा पासवर्ड उसने बोला कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, मैंने कुछ भी फिल किया, तो आपको भी ना यहाँ पे 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रखना है। ठीक है, चलो तो ये रहा आपके पास पासवर्ड, ये मैंने डाल दिया, आपको भी उसी के बीच में रखना है, उसी के टाइम पे आपको भी पासवर्ड रखना है। ठीक है, चलो अब आगे निकलते हैं। आपको कम से कम 8 अंक का 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फॉर्म भर के आ जाएगा। देखो प्लीज रिव्यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसको मैं साइड में सेव कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे एंटर्ड योर यू मे डू सो प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली, मतलब ये बता के कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा उसने बोल के रखा। चलो अब यहाँ पे आप आ जाओगे फटाफट, सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पे जो भी आपने फिल किया लिखा रहेगा, ऐसे ही सब फटाफट लिखा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सारी डिटेल, आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ है। बस आपको सिर्फ यही यहाँ पे डालना है अच्छे से कि पासवर्ड वगैरह सारी चीजें। अब देखो पर्टिकुलर चेकलिस्ट शुड बी वेरीफाइड, आप यहाँ पे देखो आपका नाम वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे क्लिक कर देने का, जो जो आपका ऊपर सब चेक करने का, ऊपर से सब चेक करने का यहाँ पे कि क्या क्या वेरीफाइड है। सब चेक करने के बाद ना नाम, जो भी आपका एड्रेस, सारी चीजें चेक करके, और यहाँ पे अगर नाम बराबर है तो नाम पे क्लिक करो, फादर का नेम बराबर है फादर का नेम, मदर का नाम बराबर है, चलो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बराबर है, एड्रेस बराबर है क्या चेक करने का पहले, हाँ मोबाइल नंबर बराबर है क्या, ईमेल आईडी बराबर है क्या, सब चेक होएगा ना। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करो और देन उसके बाद फाइनल सबमिशन पे जाओ। अगर कुछ रॉन्ग रहेगा तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे करो, कुछ रॉन्ग रहेगा तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे करो, और अगर करेक्ट है सब कुछ तो फाइनल सबमिट कर दो। यहाँ पे फाइनल जैसे सबमिट करोगे, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो याद रखना अच्छे से, बार बार चेक कर लेना, फिर ही भरना। तो आगे यस कर दोगे, जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे देखो आपका सबमिट फॉर्म हो गया। अब आपका यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, आपको एक मोबाइल नंबर में आपका जो भी मतलब आईडी पासवर्ड आएगा, आपका मोबाइल नंबर में आईडी पासवर्ड आएगा, एक आईडी पासवर्ड आएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखनी है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी ना, अब आपको देखो क्या करना है, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के हो गया है, अब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपने कर लिया है। अब आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिख के आ गया, मैंने तो ऐसे डली बनाया है, तो इस बात को आपको समझ के रखना है। ओके, और आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे देखो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आओगे ना, जैसे ही तो कंप्लीट पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आप आगे जाओगे। देखो आप यहाँ पे सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन देखो लिख के आ गई कि मींस आपका नाम वगैरह सारी चीजें आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फटाफट आपका जेंडर वगैरह सारी चीजें देखो यहाँ पे, नेशनलिटी से आप शुरू करोगे, नेशनलिटी आपकी इंडियन है। इस फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, वापस से फिर से और यहाँ पे आपको अपीयर करना है स्टेट में, आपका स्टेट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, आर यू डायबिटिक्स, ये सब में नो वगैरह आएगा ना, यहाँ पे नो करते जाना, सब फटाफट नो करते जाने का, ऐसे फटाफट नो करते जाने का। ठीक है, चलो आप मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी आपने की है कि आपने कहीं से क्लासेस से ज्वाइन किया, इंडिविजुअल ट्यूशन सेल्फ स्टडी आपने की तो सेल्फ स्टडी पे डाल देना। ठीक है, ऐसे आपने क्या क्या किया है। फिर ऐसे आप अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप बीटेक बीई के लिए कर रहे हो तो जो भी कर रहे हो उसके लिए अप्लाई कर देना। आप कौन से सेशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आप फरवरी या मार्च या कौन सा सेशन, आप चारों सेशन में दोगे क्या, तो यस चारों सेशन में देना तो चारों के लिए कर दो, चारों सेशन में पेपर देना तो चारों के लिए कर दो। आपका क्वेश्चन पेपर का मॉडल कैसा रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दोगे, हिंदी में दोगे, कैसा दोगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश यहाँ पे क्लिक कर दो। फिर आपका अब आपको सेंटर चाहिए ना, तो सेंटर कहाँ चाहिए आप लोग को, तो यहाँ पे आने का सेंटर मान लो मुझे ठाणे में चाहिए, तो मैं ठाणे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालूंगा। अब देखो कोई मैच नहीं खा रहा है, फिर मुझे मुंबई डालना पड़ेगा, मुंबई देखो यहाँ पे डालता हूँ अच्छे से, तो नहीं आ रहा है, मतलब मुंबई में भी सेंटर नहीं दिया है, मालूम है नहीं क्या कर दिया इसने। अब देखो चलो यहाँ पे ऐसे आपको देके रखा है, एग्जाम का स्टेट पहले चूज करना है। अच्छा महाराष्ट्र, यहाँ पे देखो महाराष्ट्र डाल दोगे, आपका महाराष्ट्र में आपको पेपर देना है, लेकिन वहां पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको पेपर देना है, तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम आपको लग सकता है। आप यहाँ पे जैसे आएगा तो आप यहाँ पे ठाणे देन क्लिक करोगे तो आपको पूरा देखो ठाणे आ गया, समझा अच्छे से, मैं ठाणे में रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको चारों चॉइस है, जहां आपको फॉर्म भरना, जहां आपको पेपर देना, तो फटाफट फॉर्म भरोगे तो सेंटर जल्दी अलॉट हो जाएगा आपको। फिर आपका 10th इक्विवेलेंट आपने कहां से भरा, पास हो गया हो। अगर आप 12th का क्या कर रहे हो, अगर आप 12th पास हुए कि नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अपीयरिंग आप लिखोगे, 12th में आप पास हुए क्या, अभी नहीं ना, आप अपीयरिंग में क्लिक करोगे, अपीयरिंग देखो यहाँ पे 12th अपीयरिंग है आपका, अभी आप दे रहे हो। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टेट, तो आप 10वीं या इक्विवेलेंट, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप भाई कहां से फॉर्म भर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब कि आपका महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वहां से आप डाल दोगे, एचएससी या फिर वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, किसी में भी आप एक यहाँ पे क्लिक कर दोगे, किसी में भी जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, आप एक में क्लिक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 10+ सिस्टम कनेक्टेड बाय दी बोर्ड एग्जाम्स, तो ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। इसकी जगह में आपको जो भी आपका बोर्ड हो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी स्कूलिंग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपका परसेंटेज वगैरह सारी चीजें, पासिंग, अपीयरिंग, कौन से साल में आप पेपर दे रहे हो, सब यहाँ पे आपको भर देना है। ओके,
भरने के बाद आपका पापा मम्मी और गार्डियन कौन है उनका नाम डालना है और वापस से जो ये पिन दिया हुआ है यहाँ पे 05A57 यहाँ फिल करके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में लेके जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, अब आपका डॉक्यूमेंट मैं कैसे देख सकता हूँ, तो आपको डॉक्यूमेंट ना वहां पे पूरा साइन करके और डाल देना है, मतलब अपलोड करना है। फिर फीस का ऑप्शन आएगा तो फीस वाले में जितना मांगेगा उतना फिल कर देना है और आपके सामने एक प्रिंट करके एक फॉर्म आ जाएगा मस्त चकाचक। उस फॉर्म को प्रिंट कर लेना और बस उसी फॉर्म का इस्तेमाल करना, मजे से बैठना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। समझ गया अच्छे से? तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, अच्छे से फॉलो करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। दैट्स इट, खत्म कहानी। सो मिलेंगे ऐसे किसी और वाले वीडियो में। डिमांड क्या है आपकी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई डाउट रहेगा तो आप बता देना। बिंदास फॉर्म भरो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।